नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। पूरे देश और दुनिया में यह कहा जा रहा है रामद्रोहियों को दंड मिलना चाहिए। तो फिर अगर कोष में गड़बड़ी हुई है तो कोषाध्यक्ष से सवाल कब होने वाले हैं? इस बारे में गोविंद देव गिरी चुप्पी कब तोड़ने वाले हैं, सवाल यह है। हालांकि आज ये खबर आई कि पूछताछ उनसे भी होगी, लेकिन गोविंद देव गिरी जी को अभी तक अपनी तरफ से कुछ कहना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, भक्त मर्माहत हैं, ऐसे में उनको सामने आकर कुछ कहना अभी तक सही क्यों नहीं लगा, ये सवाल भी अपनी जगह है। बहरहाल अभी आज शाम होते होते ये एक डॉक्यूमेंट मीडिया के पास आया जिसमें यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि बरामदगी हुई है, सीजर हुआ है, जब्ती हुई है। ज्यादातर वो सामान जो गिरफ्तार जो लोग हैं अभी उनके पास से मिला है वो मालखाने में मौजूद है, और वो पैसों की शक्ल में भी है, रुपयों की शक्ल में, वो डॉलर विदेशी मुद्रा की शक्ल में भी है, वो बेशकीमती बहुमूल्य धातुओं के सोने चांदी के तौर पर भी है, उनके जेवरात के तौर पर भी है। और इसमें किससे क्या बरामद हुआ है, लवकुश मिश्रा से, अनुकल्प से, अविनाश शुक्ला से, इसकी पूरी डिटेलिंग इस कागज में है। तो ये कागज क्या बताता है, जाहिर है आप ऐसे, आपके लिए लेजिबल नहीं होगा, आप ऐसे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने इसको कैमरे से रिकॉर्ड कराकर और इसमें जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो आपके लिए हाईलाइट कराए हैं ताकि आप उसको देख सकें। किसके नाम पर कितनी बरामदगी बताई जा रही है वो आप देख सकें। और एक सवाल और जो आज मैं इस शो के दौरान अपने मेहमानों से जानना चाहूंगा। कल ही मेरी बात हुई थी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आलोक जी ने कहा था, जब मैंने उनसे ये पूछा कि सर अगर 5 तारीख को पुलिस ने जाकर छापा मारा और अविनाश शुक्ला के यहां से रकम मिली, तो उसको बाद में सीजर के तौर पर 25 तारीख को क्यों दिखाया गया? जिस तारीख को यह मिला उस तारीख को क्यों नहीं दिखाया गया? और एफआईआर क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले जिसके यहां चोरी होती है वो जाकर देखता है कि उसकी तिजोरी में जो रखा हुआ सामान था वो गायब है क्या। पहले तस्दीक की जाती है, इंटरनली देखा जाता है और बाद में पुलिस को बताया जाता है। उन्होंने कहा कि जो बरामदगी हुई वो ट्रस्ट का पैसा था, तो जो मालिक था उसको वो दे दिया गया। अगर वो पैसा मालिक को दे दिया गया, ट्रस्ट को दे दिया गया, तो यहां बरामदगी इस कागज में क्यों है? या फिर क्या ये इंफॉर्मेशन आलोक जी के पास नहीं थी? ये भी एक सवाल है। लेकिन पहले जरा इस वक्त की अहम खबर देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराता हूं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 8 में से 7 अभियुक्तों के पास से रुपए बरामद हुए हैं। टीवी 9 के पास बरामदगी का पूरा ब्यौरा है। चढ़ावा चोरी में यह बहुत बड़ा पर्दाफाश है। 7 अभियुक्तों के पास से रुपए बरामद हुए हैं। 7 अभियुक्तों के पास से हुई ये बरामदगी, टीवी 9 के पास बरामदगी का पूरा ब्यौरा। सीजर में पुलिस ने जो दिखाया है वही डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहां पर दिखाया। आप जरा जल्दी जल्दी इसमें सीजर रिपोर्ट में बताया क्या गया है पुलिस की तरफ से, वो आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। 7 अभियुक्तों के पास से बरामदगी हुई है। टीवी 9 के पास बरामदगी का एक जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। अब केवल डॉक्यूमेंट पर फोकस करने के लिए मैं अपने कैमरा के साथियों से कहूंगा केवल इस हिस्से पर फोकस कीजिए। यहां पर देखिए, अभियुक्त लवकुश मिश्रा पुत्र राजेश कुमार मिश्रा, इनसे जो बरामदगी हुई है वो यहां पर लिखी हुई है 14,25,000। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं, इसका जिक्र यहां पर है। अब जरा आगे चलिए, इसमें आगे और किसके पास से क्या बरामदगी, और इसमें यह भी बताया गया कि कितने डिनोमिनेशन के कौन से नोट थे। 500 गुणे 2,850 नोट, कुल 14,25,000 रुपए, ये यहां पर बताया गया है। ये अभियुक्त लवकुश मिश्रा पुत्र राजेश कुमार मिश्रा के पास से बरामदगी। तो फिर अविनाश शुक्ला के पास से क्या मिला है? तो अनुकल्प मिश्रा के पास से क्या मिला है? क्या उसका जिक्र भी इस डॉक्यूमेंट में है? जाहिर है आप ये भी जानना चाहते हैं। जी हां, उसका जिक्र भी इन डॉक्यूमेंट्स में है। अब मैं चाहूंगा कि लवकुश मिश्रा के बाद वाला अगर आपने बना लिया हो तो जरा यह भी दिखाइए। पहले यह देखिए, चढ़ावा चोरी में बरामदगी पर बड़ी खबर यह भी है कि अभियुक्त करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। करुणेश से 18,07,063 रुपए बरामद हुए हैं। 18,07,063 रुपए बरामद हुए। अब देखिए, ये करुणेश पांडे पुत्र रामराज पांडे के पास से जो बरामदगी हुई है उसका जिक्र है। करुणेश पांडे के पास से बरामदगी, ये पूरा ब्यौरा है, पूरा ब्यौरा। अब यहां पे फ्रीज कर दीजिए इसको जरा, ये देखिए जरा। 500 गुणे 3,600, 500 डिनोमिनेशन के 3,600 नोट, 200 रुपए के 33 नोट, 20 रुपए के 2, ये इस तरीके से पूरा। यहां सिक्के कितने, 20 रुपए वाले 3,
सिक्के 10 रुपए वाले 20, इस तरीके से सिक्कों के बारे में भी ये पूरी काउंटिंग करने के बाद जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 18 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद हुई है अभियुक्त करुणेश पांडे के पास से। अभियुक्त करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा, इनके पास से जो बरामदगी हुई उसको इस डॉक्यूमेंट में जो जिक्र है वो मैंने आपको यहां बिग वॉल में हाईलाइट करके दिखाया ताकि आप आसानी से समझ सकें किस तरीके से गिनती की गई, क्या क्या बरामद हुआ है, उसको कैसे पुलिस ने सेग्रीगेट करके ये बताया है कि क्या क्या मिला है और उसका डिनोमिनेशन या उसकी कीमत क्या है। अब जरा यहां देखिए, अभियुक्त टिन्नू यादव से बरामदगी पर यह पर्दाफाश है। टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। अगर आप उस हिसाब से देखें तो 14 लाख और 18 लाख के सामने ये छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए यहां बरामद हुए हैं। 500 के 180 नोट और 100 रुपए की गड्डी बरामद हुई है और इसका ब्यौरा भी, इसकी डिटेलिंग भी यहां पर है। ये देखिए जरा, अभियुक्त रामशंकर यादव, टिन्नू पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम यादव, 1 लाख रुपए बरामद हुआ है टिन्नू यादव के पास से। 1 लाख रुपए की बरामदगी के बारे में फर्दर जैसे बाकी अभियुक्तों के संदर्भ में सेग्रीगेशन है कि 500 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 20 के 10 के कितने हैं, सिक्के कितने हैं, इस सब का ब्यौरा भी उसमें आगे लिखा हुआ है, डिटेलिंग दी गई है। तो लवकुश मिश्रा के पास से, करुणेश पांडे के पास से, टिन्नू रमाशंकर के पास से क्या बरामद हुआ उस बारे में सीजर रिपोर्ट जो है, जब्ती रिपोर्ट, बरामदगी रिपोर्ट जो पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है वो मैंने आपको यहां दिखाई। अब देखिए, अभियुक्त अविनाश शुक्ला, उसी के घर में छापे के संदर्भ में वो फुटेज सामने आई जो 5 तारीख की फुटेज है जून में, जिसमें दिखाई देता है कि सादी वर्दी में पुलिस वाले गए और उसके घर में छापा मारा और एक काली पॉलीथिन में जो बरामदगी हुई थी उसको लेकर वो बाहर आए थे। अविनाश शुक्ला पर यह पर्दाफाश हुआ है। अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा की रकम, 20,39,000 रुपए बरामद हुए हैं और उसके पास से $1,121 भी मिले हैं। विदेशों से आने वाले श्रद्धालु भी यहां पहुंचते थे। वो भगवान को इंडियन करेंसी के साथ साथ, जाहिर है जो श्रद्धालु हैं जिसके पास जो करेंसी है वो वहां पर चढ़ाता था, उसके पास डॉलर्स थे, उन्होंने चढ़ाए 1,121। ये देखिए, ये अगर आप देखें उस हिसाब से तो बरामदगी के लिहाज से सबसे बड़ी बरामदगी जो है वो जो जब्ती में पुलिस की तरफ से दिखाई गई है वो यहां पर है। अविनाश शुक्ला के पास से जो बरामदगी हुई है 20,39,220। तो फिर ये 20,39,000, तो फिर वो 80 लाख वाला फिगर कैसे आया था? 80 लाख कुछ वाला फिगर जो कि अविनाश शुक्ला के पास से बरामदगी का था वो कैसे आया था? क्या पूरे पैसे ट्रस्ट को नहीं दिए गए थे या फिर ट्रस्ट को 60 लाख के आसपास के दिए गए और 20 की ये जब्ती है यहां पर जो दिखाई जा रही है 25 तारीख को, या फिर 20 ही थे जिसको 80 अंदाजा लगाया जा रहा था? ये भी एक सवाल अपनी जगह कायम है जो मैं आगे जिसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन अविनाश शुक्ला के पास से बरामदगी 500 डिनोमिनेशन के 3,609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1,182 नोट, इस तरीके से पूरा। और यहां देखिए US डॉलर 100 × 8, यहां पर US डॉलर 50 × 2, ये पूरा उन्होंने हिसाब जो जाहिर है ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है और ये बताया है 20,39,220 रुपए बरामद हुए हैं और 1,121। अब अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा की 1,06,657 रुपए की राशि बनती है, $1,121, कुल 21,45,877। तब भी ये 21 लाख का फिगर है, तो फिर वो 80 लाख वाला फिगर कहां से आया, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।